नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। जरमुंडी में युवती को जिंदा जला जाने के बाद भड़का आक्रोश। निशिकांत दुबे ने मांगा हेमंत सोरेन से इस्तीफा। दरअसल आपको बता दें कि संथाल परगना के जरमुंडी में एक बार फिर युवती को पेट्रोल डालकर जिंदा जला जाने के बाद आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों का भी आक्रोश फूट पड़ा है। गुस्साए लोगों ने झारखंड को बिहार से जोड़ने वाली दुमका भागलपुर सड़क को जाम कर दिया, जबकि गोड्डा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांगा है। कहा कि जिले में यह पहला मामला नहीं है। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि इस तरह की सबसे ज्यादा घटनाएं दुमका जिले में ही हो रही है। एक महीना के भीतर यह तीसरा मामला है। उन्होंने कहा कि दुमका शहर वो शहर है जिसने शिबू सोरेन को बनाया। वो यहीं से विधायक बने थे, यहीं से सांसद बने थे। उनकी बहू सीता सोरेन यहीं से विधायक चुनी गई। हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन को दुमका के लोगों ने ही विधायक बनाया। भाजपा नेता ने कहा कि दुमका ने सोरेन परिवार को इतने लोगों को विधायक बनाया, लेकिन हेमंत सोरेन को दुमका की बहू बेटी की चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि बार बार ऐसी घटना दुमका जिले में ही हो रही है। मुख्यमंत्री का नैतिक दायित्व है कि वह इन घटनाओं को जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दें। हेमंत सोरेन रहेंगे कि जाएंगे? झारखंड के राज्यपाल ने उलझाया सियासी समीकरण। झामुमो ने अब आरटीआई से मांगी जानकारी। दरअसल आपको बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा से सदस्यता को लेकर चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए पत्र के संबंध में जानकारी लेने के लिए सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सूचना के अधिकार कानून को हथियार बनाया है। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने इसके तहत शनिवार को राजभवन के जन सूचना पदाधिकारी के समक्ष आवेदन दिया है। आवेदन में मांग की गई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए पत्र के संबंध में जानकारी मुहैया कराए। आवेदन के साथ उन्होंने 10 रुपए का पोर्टल ऑर्डर जमा करते हुए लिखा कि वे दस्तावेज की फोटोकॉपी की लागत राशि भी जमा करने को तैयार हैं। राजभवन के जन सूचना पदाधिकारी का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिए गए आवेदन में जिक्र है कि चुनाव आयोग द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के मामले में राज्यपाल को पत्र भेजा गया है। इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराया जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी चुनाव आयोग से पत्र की प्रतिलिपि मुहैया कराने का आग्रह किया था। इस संबंध में उन्होंने अधिवक्ता के माध्यम से आयोग को पत्र भेजा था। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। 12 अक्टूबर तक हल्की बारिश के आसार। जाने आज कहां बरस सकते हैं बादल। बता दें कि झारखंड के मौसम में फिर बदलाव के आसार हैं। 10 अक्टूबर से झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा। इसके प्रभाव से राज्य में 12 अक्टूबर तक बादल छाए रहेंगे। कई जगहों पर धीमी व हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में 9-10 अक्टूबर को दिन के दौरान अधिकांश जगहों पर मौसम साफ रह सकता है, लेकिन वातावरण में नमी के कारण दोपहर बाद रांची समेत राज्य में कहीं कहीं बारिश होने का पूर्वानुमान है। राजधानी राज्य के कई हिस्सों में शनिवार के शाम भी करीब 6 मिलीमीटर बारिश हुई। 10 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर पलामू प्रमंडल के जिलों में पड़ेगा। इन जिलों में अन्य भागों की अपेक्षा अधिक बारिश हो सकती है, लेकिन 12 अक्टूबर के बाद बादल छटते ही राज्य में मानसून वापसी की प्रक्रिया शुरू होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने झारखंड से मानसून वापसी की सामान्य अवधि 10 से 15 अक्टूबर तक होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। झारखंड में 11 अक्टूबर तक नहीं बनी 60 सड़कें और 25 पुल तो केंद्र सरकार नहीं देगी पैसा। बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत झारखंड को 60 सड़कें और 25 पुलों का निर्माण किया जाना है, लेकिन 8 अक्टूबर 2022 तक भी योजनाएं पूर्ण नहीं हो सकी। अब 3 दिनों का ही समय शेष बचा है, यानी 11 अक्टूबर तक सड़कें और पुल नहीं बने तो केंद्र सरकार योजना के लिए एक भी पैसा नहीं देगी। इसे लेकर पहले ही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव NN सिन्हा ने झारखंड को स्पष्ट कर दिया था। सचिव ने साफ कहा था कि योजनाओं को पूरा करने के लिए अगर समय सीमा पार कर जाती है तो केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी, राज्य को ये पूरा पैसा लगाना होगा। यानी झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरों और अभियंताओं की सुस्ती का खमियाजा अब झारखंड सरकार को भुगतना पड़ेगा। JSRRDA के अभियंताओं ने बताया कि समय सीमा बीत जाने के बाद भारत सरकार राशि तो नहीं देगी, लेकिन ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का सुविधा देगी। ऐसे में लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे राज्य की ओर से ऋण को चुकाया जाएगा। लोहरदगा में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के गरीबों को नहीं मिल पा रहा राशन। ग्रामीण अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि लोहरदगा जिला अंतर्गत पेशरार प्रखंड के उग्रवाद प्रभावित सीरम पंचायत में 3 माह से जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा राशन नहीं दिया जा रहा है। इससे नाराज सैकड़ों ग्रामीण शुक्रवार को समाहरणालय पहुंचकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी लोहरदगा को हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि सीरम पंचायत प्रखंड पेशरार जिला लोहरदगा के ग्राम सीरम पहाड़गिर कुरसे के 300 से अधिक कटधारी हैं। हम सभी कटधारियों
को राशन विगत 3 माह का राशन डीलर महावीर सिंह खेरवार द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिससे हम सभी को परेशानी हो रही है। डीलर श्री सिंह द्वारा मनमाने ढंग से राशन वितरण में गड़बड़ी की जा रही है। ग्रामीणों ने अनुरोध किया है कि सभी राशन कार्डधारियों की समस्याओं को देखते हुए उचित रूप से बकाया राशन मुहैया कराया जाए। साथ ही दोषी डीलर पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही ज्ञापन सौंपने वाले में अरविंद उराव, सुंदर सिंह, नागेश्वर उराव, नसीम अंसारी, लालमोहन यादव, पिंटू यादव, छत्रधारी खेरवार, फुलदेव उराव आदि शामिल थे। पलामू में 1,22,000 से अधिक आय जाति व आवासीय के मामले पेंडिंग। ऑफिस का चक्कर लगाकर थक चुके छात्र। बता दें कि पलामू जिले के 22 अंचलों में आय जाति व आवासीय के 1,22,447 मामले लंबित हैं। इसके कारण विद्यार्थियों का आय जाति व आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। झारखंड सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है। फॉर्म भरने के लिए आय जाति व आवासीय की आवश्यकता है। ऐसे में विद्यार्थी कार्यालयों को चक्कर लगाकर परेशान है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल के कारण किसी भी व्यक्ति का जाति, आवासीय आय या ईडब्ल्यूए जैसा प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, क्योंकि प्रमाण पत्र बनाने के लिए कर्मचारी की जांच रिपोर्ट जरूरी है। पिछले 20 सितंबर 2022 से विभिन्न मांगों को लेकर राजस्व उप निरीक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। हड़ताल के कारण आम लोगों के साथ साथ सरकारी कामकाज भी पूरी तरह प्रभावित हो गया है। जमीन संबंधी कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्य लंबित है, जबकि सरकार के नियमानुसार जातीय, आवासीय आय व ईडब्ल्यूएस के लिए 30 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने का प्रावधान है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।